हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियोस में हमने जो है विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, कुछ वंशों के बारे में कवर किया था। और इसके पहले की एक वीडियो में हमने स्वतंत्र प्रांतीय राज्य का जो वर्णन देख रहे थे, उसके अंतर्गत हमने जौनपुर को कवर कर लिया। इस वीडियो में हम कश्मीर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के अंतर्गत ही आता है। तो इसका है कश्मीर का टॉपिक। सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। 1339 से 1340 ईस्वी में कश्मीर में शाह मीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाह मीर था, जो शमशुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की। तो कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाह मीर था, जो कि शमशुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा था। उसने अपनी राजधानी जो है वो इंद्रकोट में स्थापित की। फिर है अलाउद्दीन ने राजधानी को इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीन श्रीनगर में, यानी अलाउद्दीनपुर श्रीनगर में स्थापित की। तो जो अलाउद्दीन था, मतलब जो शमशुद्दीन शाह मीर थे, उन्होंने इंद्रकोट में राजधानी को स्थापित किया। उसे जो है अलाउद्दीन ने हटाकर वहाँ से अलाउद्दीनपुर यानी श्रीनगर में स्थापित किया। हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह 1389 से 1413 को बुतशिकन कहा गया। क्या कहा गया? बुतशिकन। और क्यों कहा गया? तो उसने जो है हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा, इस कारण सुल्तान सिकंदर शाह को बुतशिकन कहा गया। फिर है 1420 ईस्वी में जैनुल आबदीन, जो कि सिंहासन पर बैठा 1420 ईस्वी में। कौन? जैनुल आबदीन। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। तो जो मुग़ल साम्राज्य में हमारे अकबर रहे, उनको अक्सर हम लोग मानते हैं कि उनकी जो नीति थी वो धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी, यानी वो सभी धर्मों का थोड़ा बहुत मतलब वो सम्मान करते थे और प्रत्येक धर्म के प्रति वे सहिष्णु थे। तो उसी के कारण जो है ये जो जैनुल आबदीन है, इसकी भी जो धार्मिक नीति थी वो बहुत ही सहिष्णु थी, यानी ये अन्य धर्मों के प्रति भी उदार था। तो उसे देखते हुए जो ये जैनुल आबदीन है, इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। इसने जजिया हटा दिया। जो जजिया कर होता था, जो हिंदुओं से लिया जाता था तीर्थ यात्रा पर, यानी जजिया एक प्रकार का तीर्थ कर था जो कि हिंदुओं से लिया जाता था। और कई जगह तो ऐसा भी हुआ जहाँ ये मुस्लिमों से भी लिया जाता था, पर बड़े पैमाने पर जो है ये जब हिंदुओं से लिया जाने लगा। और तो जो कश्मीर में जब ये था जजिया, तो जो जैनुल आबदीन है, ये जब वहाँ शासन पर आया, सिंहासन पर बैठा, तब उसने वहाँ जजिया को हटा दिया। और जो गोवध था, गोवध यानी कि जो गायों की हत्या थी, गायों को मारना था, उसको इसने निषिद्ध कर दिया। यानी एक प्रकार से आप सामान्य बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं, उसको इसने बैन कर दिया, यानी कि जो गायों की हत्या है वो बैन कर दी। और सती प्रथा से प्रतिबंध हटा दिया, यानी जो सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगा था, उसने जो है ये जैनुल आबदीन ने उसे हटा दिया। यानी अब ये था कि अगर कोई स्वेच्छा से सती होना चाहे तो उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी कुछ लोग होते हैं, वे रूढ़वादी होते हैं, तो वो अपनी परंपराओं को मतलब त्यागना नहीं चाहते, वो उसी में बंद कर रहना चाहते हैं, ये उनकी सोच होती है। तो जैनुल आबदीन ने क्या किया, जो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था कि सती प्रथा तो पता ही होगा आप लोगों को कि जब किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है, तो उस चिता में वो स्त्री भी साथ में जल जाती है, तो उसको कहते हैं सती प्रथा। तो कई रोकथामों के बाद मतलब जब इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया, तो जैनुल आबदीन ने क्या किया कि उसने सती प्रथा पर जो प्रतिबंध था उसको हटा दिया। और ये था, फिर ये हो गया कि जिनकी स्वेच्छा हो, जिनकी इच्छा हो, वो सती हो सकती हैं, और जो ना होना चाहे उन पर भी कोई दबाव नहीं डाला जा सकता है, और जो होना चाहे उन पर भी किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। यानी कि इसकी एक बहुत ही उदारतापूर्ण, दयापूर्ण या कहा जा सकता है एक प्रकार से नीति रही।
तो इसने जो है सती प्रथा से प्रतिबंध को हटा दिया। फिर जैनुल आबदीन के प्रशासन में कई हिंदुओं को ऊंचे पद प्राप्त थे। श्री भट्ट उसका न्याय मंत्री और दरबारी चिकित्सक था। वूलर झील स्थित जैनालंका इसके काल की अभियांत्रिकी उन्नति का उत्कृष्ट नमूना है। यानी अगर हम वूलर झील स्थित जैनालंका को देखें तो वो जैनुल आबदीन के काल की अभियांत्रिकी उन्नति का एक उत्कृष्ट नमूना है। फिर है जैनुल आबदीन फ़ारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। यानी जो जैनुल आबदीन है इसे फ़ारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती इन सभी भाषाओं का ज्ञान था और इसने महाभारत और राजतरंगिणी को फ़ारसी में अनुवाद करवाया। ये भी पूछा जा सकता है कि महाभारत और राजतरंगिणी को फ़ारसी भाषा में किसने अनुवादित कराया, तो इसको जैनुल आबदीन ने अनुवादित कराया था फ़ारसी भाषा में। तो ये थी हमारी कश्मीर से जुड़ी हुई इम्पॉर्टेंट जानकारी जो कि एक स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।